Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 3, Earth Changing Earth, and we have done several topics. In this class, we are going to cover this topic by doing two topics, which is work of sea waves and work of wind. So let's start with the first topic, work of sea waves. We are on erosional and depositional landforms. हम लोगों ने एंडोजेनिक फोर्सेस देख ली थी, एंडोजेनिक फोर्सेस. नाउ वी आर स्टडिंग एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो कि इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से होती है. हम लोगों ने ये देख लिया था किस तरीके से रिवर्स इरोजन करके डिपोजिशन करके किस तरीके की लैंड फॉर्म को बनाती हैं. हम लोगों ने ये भी देख लिया था किस तरीके से ग्लेशियर्स इरोजन एंड डिपोजिशन करके किस किस तरीके की लैंड फॉर्म्स बनाते हैं. हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं, जो कि है सी वेव्स. अब जो समुद्र की लहरें हैं एंड विंड किस तरीके से इरोजन एंड डिपोजिशन करके एक नई स्थलाकृति या लैंड फॉर्म बनाती है. अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा सी वेव्स में केव्स. ये मैंने एक वाटर एरिया बना दिया है यहाँ पर, ठीक है. ये हमारा सी वेव, मतलब ये हमारा सी हो गया और ये हमारा एक तरीके से लैंड हो गया. ओके, सो इन द कोस्टल एरियाज द वर्क ऑफ कोस्टल एरियाज की बात हो रही है, जहाँ समुद्री इलाके, समुद्र के तटों वाले इलाके. एरियाज द वर्क ऑफ सी वेव्स ग्रेट स्पेक्टेकुलर फीचर्स, जैसे वन सी कोस्ट वेव्स कैरिंग सैंड एंड पेबल्स कंटिन्यूसली पाउंड द शोर. अब जब सी कोस्ट के किनारे किनारे जो वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, अपने साथ सैंड लाती हैं, बालू और पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो लाके शोर पे, मतलब किनारे पर क्या कर देती है, यहाँ पर जमाव कर देती है. ठीक है, आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है. बहुत सारे लोग बीचेस पे घूमने गए होंगे, नहीं तो हम लोग टीवी पे तो ये सीन्स देखे ही. लहरें आती हैं फिर अपने साथ बहा कर ले जाती हैं कुछ चीज़ें. They strike on the steep vertical sea cliffs. Cracks develop on the weak rock face. अब यहाँ पर मान लिया कोई पत्थर है, इतना बड़ा कोई पत्थर है, तो क्या किया, ये जो सी वेव्स है इस पे आके टकराई, इस पे आके ये टकराई. तो यहाँ जो कमज़ोर पत्थर है ना, कमज़ोर पत्थर क्या होते जाते हैं, कमज़ोर पत्थर फिर आई फिर टकराई. तो जो कमज़ोर पत्थर है ना वो एक तरीके से पीछे चले जाते हैं. तो क्या बन जाएगा हमारा, ये केव जैसा बन जाएगा. इसमें पानी आता है, पानी भर भी जाता है, पानी चला भी जाता है. तो इसने क्या किया, जब ये स्ट्राइक करती हैं, जब सी वेव स्ट्राइक करती है किसी स्टीप वर्टिकल क्लिफ पे, ठीक है, समुद्र के किनारे ऐसे बहुत सारे क्लिफ्स हमें देखने को मिलेंगे, चट्टानें देखने को मिलेंगी. अब क्रैक्स डेवलप होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करती हैं इस रॉक का. अब जो कमज़ोर जो पत्थर है वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, और फिर उसके बाद इनलार्ज हॉलो बन जाता है. हॉलो मतलब एक गैप बन जाता है, एक छेद बन जाता है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं हॉलो लाइक केव्स. ठीक है, गुफा जैसे हम बोलते थे, यहाँ बन गई हमारी गुफा. किसकी वजह से, सी वेव्स की वजह से. दे ग्रेजुअली व्हेन सी वेव्स पाउंड फ्रॉम बोथ साइड. अब मान लिया कि ये एक ऐसा होलो जोन है जो कि समुद्र के बीचों बीच में, ठीक है, यहाँ पर भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, ठीक है, ये लैंड हो गया दोनों साइड में, ये बेचारा एक पत्थर हो गया. ठीक है, अब अगर ये जो यहाँ पर इस पर चोट पहुँचाई जा रही है, तो अब ये जो गैप है वो दोनों तरफ से इस तरीके से बढ़ गया, ठीक है, उधर से और इधर से. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके का एक खांच बन जाएगा. इस डायग्राम को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं क्योंकि ये इस अकॉर्डिंग तो अब सही नहीं रहा. ठीक है, ये एक पहाड़ है, ठीक है. अब इससे यहाँ से इसने हमला किया, इसने यहाँ से हमला किया. अब इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी इस तरीके से. यहाँ से हमला हो रहा है, ये पानी इधर से आ रहा है, तो एक इस शेप की आर्क जैसी शेप बन जाएगी. व्हेन वेव्स पाउंड फ्रॉम बोथ साइड. अब दोनों साइड से जब इसको हम टेढ़ा करके देख लेते हैं. जैसे अभी मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया ना, इसको टेढ़ा कर लो. यहाँ से भी इसने वार किया है तो यहाँ से छेद हो गया, गुफा बन गई. यहाँ से भी वेव्स वार कर रही हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो यहाँ से जब ये दोनों तरीके से, ये दोनों इतना वार किया, ये जो बीच का एरिया ना वो टूट गया. अभी तो मैंने इसको सीधा इसलिए आपको समझाने के लिए बना दिया है. अब यहाँ से भी वार किया, यहाँ से, दोनों तरफ से जो गुफा है वो और गहरी होती गई,
गई और गहरी होती गई, ऐसा हुआ कि दोनों आर पार हो गई। ठीक है, तो जब ये आर पार वाली सिचुएशन हो जाती है, व्हेन वेव्स पाउंड बोथ साइड, दोनों साइड से वार करती हैं, द होलो इन द, जो छेद है, जो केव वाला छेद है, वो बड़ा हो जाता है। अभी मैंने इसको सीधा बनाया, इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। They may wear through rocks between two caves, leaving the roof that creates a natural arc. जो ऊपर की जो छत है, यहाँ जो छत बन गई ऊपर की, वो तो अगर ऐसी की ऐसी रही, पर यहाँ जो केव बनी थी, दूसरी साइड जो केव बनी थी, उसमें एक छेद हो जाता है और नेचुरल आर्क जैसी बन जाती है, जो बहुत ब्यूटीफुल होती है। उसके बीच में से हम लोग कोई भी शिप, कोई बोट लेके जा सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल आर्क की एक फ़ोटो है। We have done natural arc, we have done caves, leaving roof that create a natural arc. Eventually due to erosion the roof collapse. अब कभी कभी इरोजन होता है, जैसे जो ऊपर वाले जो आर्क का जो पत्थर बचा है उस पर भी और अटैक हो रहा है, हवा उस पर प्रेशर डाल रही है, हवा के साथ साथ उसमें सी वेव्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो जो ऊपर बेचारा पत्थर था वो भी गिर जाता है। ड्यू टू द इरोजन द रूफ कोलैप्स, जो ऊपर की जो हमारी आर्क बनी हुई थी उसका जो ऊपर का रूफ था वो भी कोलैप्स हो जाता है। पार्ट्स ऑफ द केव्स वॉल आर लेफ्ट। अब क्या है, हमारी बस यही चीज़ें बची हैं, ऊपर की जो चीज़ थी वो तो गिर गई, तो बस इतनी सी चीज़ बची जिसे हम बोलते हैं स्टैक्स। ओके, एंड द पार्ट्स ऑफ केव वॉल, केव की जो सिर्फ वॉल ही वॉल बची, केव ही गई, ऊपर उसका नेचुरल आर्क भी गया, तो अब जब जो चीज़ें बची होती है, लेफ्ट ओवर होती है, इसे हम बोलते हैं स्टैक। डिपोजिशन, अब ये तो इरोजन की बात हो गई, इरोजन मतलब टूटना फूटना गिराना, डिपोजिशन मतलब जमाव करना। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेव्स, अब जब जो समुद्री जो लहरें हैं वो वेव्स के ज़रिए डिपोजिशन लाती हैं, कहाँ लाती हैं, सी बीचेस पे। ये हो गए हमारे बीचेस, सी बीचेस। Our country India has beautiful beaches like Kovalam in Kerala, Ganga Phule and Juhu महाराष्ट्र। ये सारे फेमस सी बीचेस हैं इंडिया के, गोवा, पुरी, उड़ीसा, मरीना बीच इन चेन्नई। तो इस क्लास में हम लोगों ने ये देखिए, आप डायग्राम्स के ज़रिए केव्स देख लेंगे, ये गुफा है। अब गुफा जब आर पार हो गई तो आर्क बन गई, जब ऊपर की जो नेचुरल आर्क है वो गिर जाती है तो ऐसे ऐसे स्टैक्स रह जाते हैं नीचे समुद्र के अंदर। Now by this topic we have completed work of sea waves. Now we will start work of wind. So let's move forward to work of wind. So now here is the work of wind. So let's start. Wind is the main agent of erosion in dry desert area. तो हम लोगों ने वाटर देख लिया, वाटर मीन्स रिवर देख ली, हम लोगों ने ग्लेशियर देख लिया, हम लोगों ने सी वेव्स देख ली। अब हम देख रहे हैं विंड। विंड भी ड्राई रीजन्स में, अब पानी वाला इलाका तो है नहीं, ग्लेशियर तो है नहीं कि पानी भाग ले जाएगा, इरोजन डिपोजिशन करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पानी में रिवर देख लिया, ग्लेशियर देख लिया और सी वेव्स देख लिया। अब आ रही है बात सूखी जगहों की। सूखी जगहों में पानी तो कहाँ से होगा, तो सबसे ज़्यादा इरोजन एंड डिपोजिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है विंड और एयर। तो डेजर्ट वाले इलाके में, ड्राई डेजर्ट वाले इलाकों में विंड इज़ मेन एजेंट ऑफ इरोजन। द विंड ब्लोइंग इन द डेजर्ट्स ड्रैग सैंड अलॉन्ग विद देम, अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी, हम जैसे बोलेंगे धूल मिट्टी लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है विंड। व्हेन अ ह्यूज रॉक फॉल्स ऑन देयर पाथ द सैंड फिल्ड विंड्स स्कोर एंड स्क्रेप द रॉक। अब कोई बड़ा सा पत्थर है, बड़ा तो नहीं, यहाँ पे छोटा सा पत्थर हम मान लेते हैं। अब जब इस पे विंड आ रही है तो विंड इसमें क्या कर देती है, भर जाती है बुरी तरीके से। ओके, छोटी छोटी विंड नहीं, यहाँ पर धूल की बात हो रही है, सैंड की बात हो रही है। तो विंड क्या करती है, उसको खुरेदने लगती है, उसको स्क्रेप करने लगती है उस रॉक को। एज द लोड ऑफ सैंड इज मैक्सिमम क्लोजर टू द सर्फेस द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक इज इरोडेड मोर देन द अपर पोर्शन। अब अपर पोर्शन के बजाय यहाँ पर जो लोअर पोर्शन है वो ज़्यादा इरोड होता है, टूटता है, फूटता है। दिस फॉर्म्स मशरूम शेप रॉक्स कॉल्ड मशरूम रॉक्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने यहाँ सिंपल सा लिया, अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ तो ये एक पीस ऑफ रॉक है, ठीक है। अब सैंड आई, पूरी तरीके से इसको तोड़ना वोड़ना शुरू कर दिया इसने किनारे से। अब ऊपर का जो रॉक है वो न टूट के यहाँ जो नीचे वाला रॉक है उसमें एक इरोजन होने लगता है, मतलब यहाँ वाला जो एरिया है उसको ज़्यादा जो हमारी विंड है वो अफेक्ट करती है। तो इस वजह से
इस टाइप की फॉर्मेशन बन जाती है। और ये इस टाइप की फॉर्मेशन वाला जो हम बोलेंगे शेप है उसे हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। ओके, ऊपर वाले एरिया को वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा के नीचे वाले एरियाज़ को, रॉक्स के नीचे वाले एरियाज़ को ज़्यादा अफेक्ट करते, जिस वजह से इस टाइप की रॉक्स को हम बोलेंगे मशरूम रॉक्स या फिर हुडून्स। Extreme temperature in the desert, scorching days, freezing nights also cause rocks to expand and contract very fast. This create cracks in rocks. अब एक्सट्रीम टेम्परेचर है, मतलब दोपहर में इतनी गर्मी, 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी है, एंड रात को क्या है, रात को जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया हमारा, कम हो गया, फ्रीजिंग नाइट्स हो गई। तो कोई भी चीज़ दिन में फैल रही है, रात में सिकुड़ रही है, तो उस वजह से क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं इन रॉक्स के अंदर, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। When any obstruction like small bush lies on the path of the sand bearing winds, their force is slowed down. They deposit on the sand on that spot, low hill of sand called as sand dunes. अब ये तो बात हो गई मशरूम रॉक्स की। अब हम बात करेंगे सैंड ड्यून्स की, जो रेत के धोरे हम बोलते हैं ना जैसे, वो बात करेंगे। तो जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे छोटा सा बुश आ गया, मतलब कोई घास आ गई उसके सैंड के एरिया के पास में, ठीक है, अब यहाँ पर एक घास है, अब इस घास पे जब मिट्टी हमारी दबती गई दबती गई दबती गई तो क्या हो गया, यहाँ पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, रेत के धोरे बन जाते हैं, डिपॉजिट हो जाती है एक जगह पर। द लो हिल ऑफ सैंड इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ओके, दिस इज नोन एज लो हिल, मतलब छोटा सा पहाड़ अगर मिट्टी का है, रेत का है, उसे हम बोलेंगे सैंड ड्यून्स। अ सीरीज ऑफ सैंड ड्यून्स मार्क अ लैंड डेजर्ट लैंडस्केप। और जब हमें इस तरीके का कोई सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है इस एरिया, मतलब ऐसा लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या है, आप उसे बोलेंगे एक डेजर्ट है ये, ठीक है। तो जब सीरीज मिलती है हमें सैंड ड्यून्स की, उसे हम डेजर्ट लैंडस्केप बोलते हैं। इट गिव्स इट द अपीयरेंस ऑफ सी ऑफ अ सैंड, किस तरीके से समुद्र दिखता, मतलब रेत का समुद्र दिखता है। दे आर यूजुअली क्रिसेंट शेप, समटाइम्स दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन शेप, लॉन्गिट्यूडनल, हेक्सागोन्स, अलग अलग शेप्स के आपको ये देखने को मिलेंगे। Sometimes very fine and light sand particles may be blown over from desert areas to places quite far away. अब यहाँ पर जो ये सैंड ड्यून्स है ना, वो शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे अभी आपने ये सैंड ड्यून्स 2 बजे देखा, तो यही सैंड ड्यून्स 4 बजे इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इधर की रेत इस पे आती गई और वो उसे और बड़ा करती गई। तो ये जो सैंड ड्यून्स है ना, वो शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। अब ये डिपॉजिट होते रहेंगे, जैसे यहाँ की जो मिट्टी है वो अलग जगह जाकर डिपॉजिट हो गई। अब ये सैंड ड्यून्स जो है ना, वो डिपॉजिट होते रहते हैं, एंड ये फर्टाइल प्लेन्स भी बनाते हैं। जैसे लोएस, यहाँ पर लोएस मैंने एक पॉइंट लिखा है, डेजर्ट एरिया से बहुत दूर दूर तक ये जो मिट्टी है वो चली जाती है, और ये मिट्टी एक फर्टाइल प्लेन बनाती है जिसे हम लोएस बोलते हैं। लोएस डिपॉजिट, चाइना में आपको लोएस के मैदान देखने को मिलेंगे, जो कि कहाँ से निकले, गोबी डेजर्ट से निकले हैं। कहाँ गोबी डेजर्ट है हमारा और कहाँ चाइना है, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो उड़ के वहाँ पहुँच गई चाइना के अंदर। द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सर्फेस आर incessantly active. The agents of erosion are eroding some areas, reducing their heights. At the same time, somewhere else they are depositing the eroded material and increasing their heights. You already know now how this particular landforms are formed. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये देखा कि कोई भी जो चीज़ है वो बन रही है, तो उसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इरोजन एंड डिपोजिशन। कहीं ना कहीं से अभी भी कोई चीज़ कुरेदी जा रही है, उखड़ कर नीचे गिर रही है, हवा द्वारा नीचे गिर रही है, पानी द्वारा, सी वेव्स द्वारा, ग्लेशियर्स द्वारा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट भी हो रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर लैंडफॉर्म्स की क्रिएशन होती है बाय द हेल्प ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। नाउ आगे की क्लासेस में हम और भी डिटेल्स इसकी देखेंगे। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड our chapter number 3, a changing earth. I hope you all have understood all the topics very well. So thank you.